क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बागबान वसंत आते ही ताजी मूली रेडिश खा रहे होते हैं, जबकि दूसरे अभी-अभी अपनी क्यारियां खोदना शुरू कर रहे होते हैं? क्या आपको लगता है कि उनके पास गर्म ग्रीनहाउस है या कोई जादुई बीज है? बिल्कुल नहीं। राज ये है कि वे तब बागबानी करते हैं जब बाकी सब अपने पावड़े और औजार रख चुके होते हैं, यानी नवंबर में। आज मैं आपको उन 10 फसलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सर्दी से पहले लगाया जा सकता है और लगाना भी चाहिए। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप अपने खाली पड़े पतझड़ के बाग को बिल्कुल नई नजरों से देखेंगे। आपको सिर्फ एक सूची नहीं मिलेगी, बल्कि एक ऐसी रणनीति पता चलेगी जो आपको 3 और हो सकता है तो 4 हफ्ते पहले फसल देगी। क्या आपने कभी नवंबर में कुछ लगाने की कोशिश की है? कमेंट्स में जरूर बताइए, मुझे बहुत उत्सुकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह सर्दी से पहले की बुवाई क्या है और ये ओवरविंटरिंग बुवाई से अलग क्यों है। ओवरविंटरिंग बुवाई वह है जब हम लहसुन या राई जैसी फसल इस उम्मीद से लगाते हैं कि वह कड़ी ठंड आने से पहले अंकुरित होकर जड़ पकड़ लेगी। लेकिन सर्दी से पहले की बुवाई एक असल ट्रिक है। हम बीजों को पहले से ही ठंडी और कभी-कभी तो थोड़ी जमी हुई मिट्टी में बोते हैं। लक्ष्य ये होता है कि वे पतझड़ में अंकुरित न हो, बल्कि पूरी सर्दी मिट्टी में पड़े रहे, जैसे किसी प्राकृतिक फद्रिज में हो। इस दौरान वे स्ट्रैटिफिकेशन से गुजरते हैं। वे ठंड से मजबूत बनते हैं, वसंत में बर्फ के पिघले हुए पानी से फूल जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है बढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे वे वसंत में की गई किसी भी बुवाई से आगे निकल जाते हैं। यह एक प्राकृतिक क्रिया है जिसे हम बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें मजबूत, बीमारियों से लड़ने वाले पौधे और जाहिर है जल्दी फसल मिलती है। तो हमारी इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं किंग ऑफ विंटर प्लांटिंग यानी कि लहसुन के बादशाह से। इसके बिना पतझड़ की बागवानी के काम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यहीं आता है हमारा पहला जरूरी नुक्ता। कई नए बागबान एक आम गलती कर बैठते हैं। वह वसंत में लगाए जाने वाले लहसुन को ही सर्दियों में बोने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा जाहिर तौर पर निराशाजनक होता है। नवंबर में बोने के लिए आपको केवल खास विशेष विंटर वैरायटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये किस्म ठंड को सहने के लिए ही जेनेटिकली तैयार की गई है। इनकी कलियां बड़ी होती है और इनका स्वाद भी ज्यादा तीखा होता है। अगर आप इस विशेष लहसुन को नवंबर में लगाते हैं, तो आपको न सिर्फ जल्दी फसल मिलेगी, बल्कि लहसुन के गोले भी काफी बड़े और ज्यादा मजबूत होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह पौधा वसंत की नमी और ताकत का इस्तेमाल करके तेजी से बढ़ता है, जब कीट और पतंगे अभी भी सो रहे होते हैं। बस कल्पना कीजिए, जुलाई के बीच में आप जमीन से रसदार और विशाल लहसुन के गोले निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं लहसुन लगाने की तकनीक की, क्योंकि इसमें भी कुछ खास राज छिपे हैं। सबसे पहला और जरूरी नियम है, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। लहसुन लगाने का सही समय वो होता है जब लगातार पाला पड़ने में 2 से 3 हफ्ते बचे हों और मिट्टी का तापमान घटकर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। अगर आप इसे जल्दी यानी गर्म मिट्टी में लगा देंगे, तो लहसुन अंकुरित हो जाएगा और सर्दियों की तेज ठंड में इसके ये नाजुक अंकुर नष्ट हो जाएंगे। क्यारी बेड को पहले से तैयार कर लें। इसमें कंपोस्ट या पुरानी पत्ता खाद मिलाएं, लेकिन ध्यान रखें, गलती से भी ताजा गोबर या कच्ची खाद का इस्तेमाल न करें। लगाने के लिए सबसे बड़ी, स्वस्थ और बिना किसी नुकसान वाली कलियों का ही चुनाव करें। इसे 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाएं। यह आपके क्षेत्र के मौसम पर निर्भर करता है। जितनी सर्दियां कठोर होंगी, उतना ही गहरा लगाना होगा। हर कली के बीच की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। लगाने के बाद क्यारी की मल्चिंग जरूर करें। पुआल, सूखी पत्तियां या पीट की एक मोटी परत बिछा दें। ये एक एयर कुशन, हवा की गद्दी बनाएगा और लहसुन को ऐसी सर्दियों में जमने से बचाएगा जब बर्फबारी नहीं होती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है गाजर का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना।
गाजर की पतझड़ से पहले की बुआई एक शानदार तरीका है जिससे आप मीठी और रसीली गाजरें जून तक पाना शुरू कर सकते हैं। इसका राज क्या है? गाजर के बीजों पर एसेंशियल ऑनायल्स जरूरी तेलों की परत होती है जो वसंत में उनके अंकुरण को धीमा कर देती है। इसी वजह से हमें उन्हें भिगोना पड़ता है, अंकुरित करना पड़ता है और तरह तरह के जतन करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप पतझड़ में बुआई करते हैं तो प्रकृति खुद यह सारा काम आपके लिए कर देती है। पूरी सर्दी में ये एसेंशियल ऑर्नेल्स टूट जाते हैं। बीज प्राकृतिक स्तरीकरण स्ट्रेटिफिकेशन से गुजरते हैं और वसंत आते ही जैसे ही बर्फ पिघलती है वे तुरंत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस तरह उगाई गई गाजर गाजर की मक्खी के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है, क्योंकि जब तक इन मक्खियों का प्रकोप शुरू होता है तब तक जड़ें काफी मजबूत हो चुकी होती है। जरूरी बात यह है कि सही किस्मों का चुनाव करें। पैकेट पर पतझड़ से पहले की बुआई के लिए का निशान देखें या फिर जल्दी और मध्यम पकने वाली किस्में चुनें, जैसे कि नांतस्काया 4, विटामिना 6 या लोसिनो ओस्ट्रोवस्काया 13। लेकिन जब आप गाजर की पछेती या सर्दी से पहले की बुआई करते हैं तो एक बहुत ही जरूरी और अहम बात है जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आपको बुआई तभी करनी है जब जमीन हल्की जम चुकी हो। क्यारी आप पहले से ही तैयार कर लीजिए। जब मिट्टी अभी नरम हो, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी क्यारियां या नालियां बना लें। लेकिन बीज आपको तब डालने हैं जब पहली हल्की बर्फ पड़ चुकी हो और मिट्टी की ऊपरी परत जमना शुरू हो गई हो। यही इस बात की गारंटी है कि बीज पतझड़ शरद ऋतु में अंकुरित नहीं होंगे। बीजों को सूखा ही बोएं और बसंत की बुआई की तुलना में लगभग 30% ज्यादा घना बोएं। और याद रखें, किसी भी हाल में पानी नहीं देना है। बुआई के बाद बस इन नालियों को पहले से तैयार की हुई सूखी मिट्टी, पीट, पीट मॉस या रेत से ढक दे, जिसे आपने किसी गर्म जगह पर स्टोर करके रखा था। ऊपर से आप बर्फ को जमाए रखने के लिए छोटी डालियां या कोई हल्की चीज भी डाल सकते हैं। बसंत में जैसे ही पौधे उगने लगे उन्हें पतला कर दे और बस तैयार हो जाइए सुपर अगैती, बहुत जल्दी आने वाली और शानदार फसल के लिए। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है छोटा प्याज यानी कि सेट प्याज। इसकी स्थिति लहसुन जैसी ही है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सर्दियों से ठीक पहले प्याज लगाने का फायदा यह है कि आपको बाकी लोगों से कुछ हफ्ते पहले ही ताजी हरी पत्तियां और बड़े बड़े कंद मिल जाते हैं। जो प्याज जमीन में सर्दी बिताते हैं उनकी जड़ें बहुत मजबूत बनती हैं और उन्हें प्याज की मक्खी अनियन फ्लाई से भी कम नुकसान होता है। हालांकि इसमें एक जोखिम भी जुड़ा है जिसे बोल्टिंग यानी फूल का डंठल निकलना कहते हैं। इस खतरे को कम करने के लिए आपको रोपण सामग्री यानी बीज का सही चुनाव करना होगा। सर्दियों से पहले बुवाई के लिए सबसे छोटा सेट सबसे अच्छा माना जाता है, जिसे ओवसुज भी कहा जाता है। इसका व्यास डायमीटर अधिकतम 1 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इतने छोटे प्याजों में फूल की डंठल बनाने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए उनका सारा पोषण सीधे कंद को बड़ा करने में लगता है। आप चाहें तो बड़े आकार के सेट भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से जल्दी हरी पत्तियां पाने के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा। शरद ऋतु यानी पतझड़ी आर्च में प्याज लगाने की तकनीक सरल है, लेकिन इसमें कुछ बारीकियों का ध्यान रखना होता है। लहसुन की तरह ही इसे भी अच्छी खासी स्थिर ठंड शुरू होने से लगभग 2-3 सप्ताह पहले लगा देना चाहिए। क्यारी हमेशा ऐसी जगह तैयार करे जहां धूप भरपूर हो और बसंत के मौसम में पानी जमा न होता हो। प्याज को अम्लीय एसिडिक मिट्टी पसंद नहीं है, इसलिए अगर जरूरी हो तो मिट्टी में डोलोमाइट पाउडर या राख मिला दें। प्याज के छोटे कंधों को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंद के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की परत जरूर हो। उनके बीच 5 से 7 सेंटीमीटर का अंतर रखें। लगाने के बाद क्यारी की मल्चिंग पलवार करना भी जरूरी है। यह तापमान के अंतर को सामान्य करने में मदद करता है और कंधों को जमने या पाले से बचाता है। बसंत ऋतु में
जैसे ही बर्फ या पाला पूरी तरह हट जाए, आपको मल्च को सावधानी से हटा देना चाहिए। इससे मिट्टी जल्दी गर्म होगी और प्याज तेजी से बढ़ना शुरू कर देगा। अब हम कंदमूल सब्जियों की तरफ बढ़ते हैं और अगला नंबर है चुकंदर का। शायद यह सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन चुकंदर की भी सर्दियों से ठीक पहले सफलतापूर्वक बिजाई की जा सकती है। इसके फायदे वही हैं, आपको अगेती फसल मिलती है और पौधे मजबूत तथा सहने वाले रिजिलियंट बनते हैं। पके हुए चुकंदर जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में ही कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक उस समय जब बाजार में इनकी कीमतें काफी ज्यादा होती हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि इस तरह उगाया गया चुकंदर लंबी अवधि के शीतकालीन भंडारण विंटर स्टोरेज के लिए नहीं होता। इसका मुख्य मकसद है गर्मियों के पहले हिस्से में ही आपको ताजगी और विटामिनों की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित करना। सर्दियों से पहले की बिजाई के लिए ठंड विरोधी और डंडी निकलने, बोल्टिंग के प्रति सहनशील किस्मों का ही चयन करें। पॉडजिम्निया A474, पॉडजिम्निया A474, खोलोदोस्तोयकाया 19, खोलोदोस्तोयकाया 19 और इजिप्शियन फ्लैट जैसी किस्मों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन सभी किस्मों को खास तौर पर इन कठिन परिस्थितियों के लिए ही विकसित किया गया है। सर्दियों के लिए चुकंदर बोने का तरीका बिल्कुल गाजर जैसा ही है। इसके लिए हमें जमीन के हल्का जमने का इंतजार करना होगा। क्यारी और नालियां पहले से ही तैयार कर लें। इन नालियों की गहराई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चुकंदर के बीज गुच्छेदार होते हैं, मतलब यह कि एक ही गुच्छे से कई पौधे उग सकते हैं। इसलिए बीजों को बहुत ज्यादा घना न बोए। अगर आप इन्हें ज्यादा घना बोते हैं तो वसंत ऋतु में इन्हें छांटने में आपको बहुत समय लगाना पड़ेगा। बीजों की मात्रा वसंत ऋतु की बुवाई की तुलना में लगभग 25% ज्यादा रखें। सूखे बीजों को जमी हुई मिट्टी में बोने के बाद ऊपर से सूखी मिट्टी डालकर ढक दें और फिर मल्चिंग कर दें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चुकंदर के लिए ऐसी जगह चुनें जहां सर्दियों के दौरान अच्छी बर्फ जमा होती हो। बर्फ की परत स्नो कवर कठोर पाले से सबसे बेहतरीन सुरक्षा देती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपकी मेहनत बर्बाद न जाए। बसंत ऋतु आने पर जब पौधों में 2 या 3 असली पत्तियां निकल आए, तो इन अंकुरों को छांटना, विरलन करना बहुत जरूरी होता है। शुरुआती फसल में रेडिश, मूली न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जल्दी तैयार होने वाली सब्जी तो सर्दियों से ठीक पहले बोने, उपशीतकालीन बुवाई के लिए ही बनी है। जरा सोचिए, जब हर जगह से बर्फ पूरी तरह हटी भी नहीं होगी, तब आपकी क्यारी पर पहली रेडिश के लाल लाल किनारे दिखने लगेंगे। शरद ऋतु में बुवाई करने से आप कम से कम 2 से 3 सप्ताह पहले की बढ़त बना लेते हैं। इसके अलावा सर्दियों से ठीक पहले बोई गई रेडिश में बोल्टिंग, बीज बनाने की प्रक्रिया की समस्या कम होती है, क्योंकि इसका मुख्य विकास उस समय होता है जब दिन की अवधि ज्यादा लंबी नहीं होती है। इस विधि से उगाए गए कंद ज्यादा रसीले और कड़वाहट रहित बनते हैं। हालांकि इस तरीके से खेती करने के लिए सभी किस्में उपयुक्त नहीं होती। आपको ऐसी किस्में चुननी चाहिए जो बोल्टिंग और ठंड दोनों के प्रति प्रतिरोधी हों। उदाहरण के लिए ज़ारा, जरिया, रोडोस या मायाक जैसी किस्में लें। ये बीज के रूप में सर्दियों को आसानी से झेल लेती है और वसंत ऋतु आते ही तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। मूली बोने की कृषि तकनीक बहुत ही सरल है। हमें बस अपनी जानी पहचानी योजना पर ही आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्यारी तैयार करें और उसमें छोटी छोटी नालियां या खांचे बनाए। इसके बाद जमीन के पूरी तरह जमने का इंतजार करें। जब जमीन जम जाए तब सूखे बीज डालें, ऊपर से सूखी मिट्टी डालकर उन्हें ढक दें और फिर मल्चिंग करें। बीज बोने की गहराई 1.5 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चूंकि मूली बहुत तेजी से बढ़ने वाली फसल है, इसलिए वसंत ऋतु में सही समय पर मल्च हटाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय चूकना नहीं है। जैसे ही बर्फ हट जाए, ध्यान से आवरण या कवर हटा दें ताकि क्यारी को भरपूर धूप और गर्मी मिल सके। अगर वसंत में सूखा पड़ता है तो मूली की क्यारी को पानी देना जरूरी है,
क्योंकि एक रसीला और मोटा कंद मूली बनाने के लिए इसे भरपूर नमी की आवश्यकता होती है। और बस, जब आपके पड़ोसी बुवाई शुरू करने की सोच रहे होंगे, तब तक आप अपनी खुद की कुरकुरी और स्वादिष्ट मूली का मजा ले रहे होंगे। अब बात करते हैं हरी सब्जियों की, और इस लिस्ट में सबसे पहला है सोया, दिल। हालांकि आपको लग सकता है कि यह तो अपने आप ही उग जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको खुशबूदार पत्तियों की जल्दी घनी और शानदार फसल मिले, तो सर्दियों से ठीक पहले यानी पॉडजिमनी बुआई, अंडर विंटर सोइंग, सबसे उत्तम तरीका है। गाजर की तरह सोए के बीजों में भी जरूरी तेल, इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जो उनके अंकुरण को धीमा कर देते हैं। मिट्टी में सर्दियों भर पड़े रहने से यह समस्या हल हो जाती है। नतीजतन वसंत में आपको एक साथ मजबूत और अच्छी पौध मिलती है। इस तरह उगाए गए सोए की पत्तियां खास तौर पर मुलायम और खुशबूदार होती हैं। पॉडजिमनी बुआई के लिए लगभग सभी किस्में वैरायटीज काम करती है, लेकिन झाड़ीदार किस्मों को चुनना बेहतर है, जैसे कि एलिगेटर, एलिगेटर या ग्रिबोव्स्की। ये जल्दी फूल नहीं देते और ढेर सारी हरी पत्तियां देते हैं। सर्दियों के लिए सोया डिलल लगाना बहुत ही आसान और मजेदार काम है। इसके लिए आपको क्यारी की खास तैयारी की भी जरूरत नहीं है। इसे आप प्याज या गाजर जैसी अन्य फसलों के बीच में भी आसानी से बो सकते हैं। इसकी बुवाई अक्टूबर के आखिर में या फिर नवंबर के महीने में की जाती है, जब जमीन हल्की जम चुकी हो। आप बीजों को चाहे तो बस यूं ही छिड़क दें या फिर 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी छोटी नालियों में डाल दें। हाँ, वसंत की बुवाई के मुकाबले आप बीजों की मात्रा को बेझिझक दोगुना कर सकते हैं। बीजों को बोने के बाद इन पर सूखी खाद, कंपोस्ट या सूखी मिट्टी की एक पतली परत चढ़ा दें। इसमें न तो पानी देने की जरूरत है और न ही किसी तरह के ढकने की। बसंत ऋतु आने पर जैसे ही मिट्टी जरूरी तापमान पर गर्म होगी, यह सोया खुद ब खुद उग जाएगा। आपको बस इतना करना होगा कि अगर पौधे बहुत घने हो गए हैं, तो उनकी हल्की छंटाई कर दें और फिर ताजी हरी सब्जियों का आनंद लें। पेश है अजमोद, पार्सले की शान। यह एक और अनिवार्य हरी फसल है, जो सर्दियों से ठीक पहले बुआई के लिए एकदम सही है। सोआ दिल की तरह अजमोद के बीजों को भी इनमें मौजूद एसेंशियल ऑनाइल्स के कारण अंकुरित होने में काफी समय लगता है, लेकिन पतझड़, शरद ऋतु में बुआई करने से यह समस्या हल हो जाती है। इससे आपको न केवल जल्दी हरी पत्तियां मिलेंगी, बल्कि आपके पौधे भी ज्यादा मजबूत और अच्छी तरह से विकसित होंगे। खास बात यह है कि सर्दियों से पहले आप पत्तेदार अजमोद, लीफ पार्सली, और जड़ वाली अजमोद, रूट पार्सली, दोनों की बुआई कर सकते हैं। शरद ऋतु में लगाई गई जड़ वाली अजमोद से बड़े और एकसमान कंद, रूट वेजिटेबल्स मिलते हैं। सर्दियों से ठीक पहले बुआई के लिए बोगातीर, बोगातेर, ओबिकनोवेनाया लिस्टोवाया जैसी किस्में बेहतरीन हैं। या अगर आप जड़ वाली अजमोद उगा रहे हैं, तो सखरनाया किस्म सबसे अच्छी है। अजमोद, पार्सले को भी गाजर की तरह उसी समय बोना चाहिए जब मिट्टी जम चुकी हो। बीजों को लगभग 1.5 सेंटीमीटर गहराई में दबाएं। आप चाहें तो इन्हें कतारों में या फिर पूरी क्यारी में फैलाकर भी बो सकते हैं। क्योंकि बीज बहुत महीन होते हैं, इसलिए बुवाई को आसान बनाने के लिए आप इन्हें रेत या बालू में मिला सकते हैं। बीजारोपण की मात्रा को भी लगभग 25 से 30% बढ़ा देना चाहिए। बुवाई के बाद क्यारी को सूखी मिट्टी से हल्का सा ढक दें। वसंत ऋतु में जैसे ही छोटे पौधे निकले, आप उन्हें थोड़ा सा छांट कर विरल करके जगह दे सकते हैं। इस तरीके से बोया गया अजमोद आपको शुरुआती वसंत से लेकर देर से पतझड़ तक ताजी हरी पत्तियां देता रहेगा, क्योंकि यह हल्के पाले, ठंड को भी आसानी से सहन कर लेता है। पालक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बेहद पौष्टिक और जल्दी तैयार होने वाली फसल है, जो शुरुआती वसंत में ही विटामिन की पहली उपज देने के लिए एकदम सही है। पालक एक शीत सहनशील पौधा है। इसके बीज तो महज 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी अंकुरित होने लगते हैं। अगर आप इसकी बुवाई सर्दियों से ठीक पहले करते हैं, तो बर्फ पिघलने के महज
3 से 4 हफ्तों बाद ही आप इसकी पहली पत्तियां काट सकते हैं। सर्दियों से पहले की बुवाई के लिए ऐसे किस्मों का चयन करें जो फूलने यानी बोल्टिंग के प्रति प्रतिरोधी हों, जैसे कि माटाडोर या विक्टोरिया। इस तरीके से उगाया गया पालक खास तौर पर कोमल और रसीला होता है। पालक की जाढ़े से पहले की बुवाई की कृषि तकनीकें दूसरी फसलों से बहुत अलग नहीं होती है। सबसे पहले क्यारी तैयार करें और 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। जब मौसम में अच्छी ठंडक आ जाए और पाला पड़ने लगे तो बीज बो दें। बीजों को सूखी मिट्टी से ढके और फिर ऊपर से मल्चिंग कर दें। पालक को उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी बहुत पसंद है, इसलिए क्यारी तैयार करने से पहले मिट्टी में थोड़ा कंपोस्ट जरूर मिला लें। बसंत में जैसे ही पालक के पत्ते बढ़ने लगे, आप चुनिंदा पत्तियां तोड़ना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से नई पत्तियों के विकास को बढ़ावा मिलता है। मुख्य बात यह है कि इसे ज्यादा बड़ा न होने दें, वरना पत्तियां सख्त हो जाएंगी। इस आसान तरीके से आप और आपका परिवार ऐसे समय में भी ताजी हरी सब्जियों का आनंद ले पाएगा जब बागीचे में अभी तक कुछ खास उगा नहीं होता है। लेकिन जरा कुछ अलग ट्राई करते हैं जो इतना आम नहीं है, जैसे कि पास्टरनाक पासास पार्सनिप। यह खुशबूदार मूल फल बहुत से बागवानों की नजरों से ओझल रहता है और बेकार में। इसके बीज गाजर और अजवायन पार्सली के बीजों की तरह ही आसानी से नहीं उगते। इसीलिए पास्टरनाक के लिए सर्दी शुरू होने से पहले बीज बोना एक तरह से वरदान है। पूरी सर्दी में बीजों को जरूरी तैयारी मिल जाती है और बसंत ऋतु में वह एक साथ अच्छी तरह उगते हैं। इससे पौधे ज्यादा मजबूत बनते हैं और उनके मूल फल बड़े खुशबूदार होते हैं। माना जाता है कि जो पास्टरनाक ठंड और पाला फ्रॉस्ट झेल लेता है, वह और भी मीठा हो जाता है। सर्दी से पहले की बुआई के लिए आप गोलाकार, क्रूगलाई या छात्र स्टूडेंट जैसी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। हम पास्टरनैप नवंबर के महीने में ठंडी या जमी हुई जमीन पर बोते हैं। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए। इसकी बुवाई का तरीका बिल्कुल गाजर जैसा ही रखें। चूंकि यह पौधा काफी बड़ा होता है, इसलिए बसंत में अंकुर निकलने के बाद पौधों को विरल करना या छांटना जरूरी होगा। हर पौधे के बीच कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी जरूर रखें। पास्टरनैप की देखभाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे अच्छी धूप वाली जगह और डीली भुरभुरी मिट्टी बहुत पसंद है। आप इसकी फसल गर्मी के अंत में ही काट सकते हैं और यह पूरी सर्दी चलेगा। इसका मसालेदार स्वाद और खुशबू आपके सूप और मुख्य व्यंजनों का जायका बढ़ाएगा। और 10वें स्थान पर आता है सलाद। हालांकि सलाद की सभी किस्में इस प्रयोग के लिए सही नहीं होती, लेकिन कुछ किस्में, खासकर पत्तेदार और गांठ वाले हेड प्रकार, इसे बहुत अच्छी तरह से झेल लेती है। सर्दियों से ठीक पहले बुवाई करने से हमें वसंत में की गई बुवाई की तुलना में कहीं ज्यादा जल्दी कुरकुरे पत्ते, क्रंची लीव्स मिल जाते हैं। इस तरह से तैयार किए गए पौधे ज्यादा मजबूत और तापमान के उतार चढ़ाव को सहने में सक्षम होते हैं। इस काम के लिए सबसे अच्छी है ठंडी जलवायु वाले किस्में, जैसे मॉस्कोवस्की पार्निकोवी, मॉस्कोव्स्की पार्निकोवी, बर्लिन्स्की झेलती, बर्लिन्स्की जेल्टी या रोमेन सलाद, रोमेन लेटिस। इनके बीज मिट्टी में पूरी सर्दी गुजारने में सक्षम होते हैं और वसंत आते ही तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह तरीका यहाँ बेहद आसान है। बुवाई हमें नवंबर में करनी है, हल्की जमी हुई मिट्टी में। बीजों की गहराई केवल 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक ही होनी चाहिए। आप इन्हें बिखेर कर बो सकते हैं या फिर छोटी उथली नालियों, खांचों में डाल सकते हैं। ऊपर से इसे सूखी खाद या कंपोस्ट की पतली परत से ढक दें। बसंत में जैसे ही पौधे निकलना शुरू करें, आप उनकी छंटनी कर सकते हैं। इस तरीके से उगाया गया यह सलाद आपको ताजे विटामिन से भरे क्रंच के साथ अपने फार्म सीजन की शानदार शुरुआत करने में मदद करेगा। यह शुरुआती वसंत में अपनी मेज को विविधता देने का एक बेहतरीन तरीका है, खासकर तब जब ताजी हरी सब्जियों की कमी होती है। मुख्य बात यह है
कि प्रयोग करने से घबराए नहीं और आपका बगीचा आपको एक भरपूर और सबसे जरूरी बात, बहुत जल्दी उपज देकर धन्यवाद कहेगा। तो आइए निष्कर्ष निकलते हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, चुकंदर, मूली, सोया, पार्सली, पलाक, पसनिप और सैलड, यही हैं वो 10 बहादुर फसलें जो आपकी खेती में सदियां बिताने को तैयार है, ताकि आपको सबसे पहले और शानदार फसल मिल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्दियों से पहले बिजाई करना कोई मुश्किल खेती-बाड़ी का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये प्रकृति को चखामा देने का और वसंत ऋतु में ढेर सारा समय बचाने का एक सरल और शानदार तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विधि का सबसे बड़ा, लगभग दशानिक फायदा क्या है? वो ये है कि आप अपने खेती के मौसम को लंबा कर देते हैं। जब लगता है कि सारे काम पूरे हो चुके हैं, तब भी आप अपने खेत को एक नई जिंदगी देते हैं, आने वाली फसल की नींव रखते हैं। ये आगे की तैयारी और नियंत्रण का एक अद्भुत एहसास है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगा हो, तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप खेती बाड़ी की नई नई जानकारियां मिस ना करें। और अब आपके लिए एक सवाल, इन 10 फसलों में से किसने आपको सबसे ज्यादा चकित किया? या हो सकता है कि आपके पास सर्दियों से पहले बिजाई के लिए कोई अपना गुप्त तरीका या फसल हो, तो मैं कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताइए। आइए हम सब अपना अनुभव बांटें।